ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों? बताओ बेटा एक बार, क्योंकि बीच में कनेक्शन चला गया था लाइट की वजह से। चलो कंटिन्यू करते हैं, अपन अवयस्क की स्थिति ले रहे हैं। धारा नंबर 30 हमने बोला अवयस्क जो है साझेदार तो कभी बन नहीं सकता, क्योंकि साझेदार बनने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना जरूरी है, परंतु उसे आप सभी साझेदारों की सहमति से लाभ ग्रहीता बना सकते हो। ठीक है, क्या क्या अधिकार मिलते हैं? 4 अधिकार थे। पहला, लाभ, जो इसे लाभ ग्रहीता बनाया है तो लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, खातों का निरीक्षण करने का अधिकार है। तीसरा, फर्म से संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले तो इसे वाद दायर करने का अधिकार है। और लास्ट क्या बोला? जब ये व्यस्क हो जाए तो इसके पास चुनने का अधिकार है कि यह साझेदार बनना चाहता है अथवा नहीं। बनना चाहता है अथवा नहीं बनना चाहता, यह निर्णय उसको लेना पड़ता है सार्वजनिक सूचना द्वारा। सार्वजनिक सूचना द्वारा। सार्वजनिक सूचना जो है उसकी समय सीमा है। समय सीमा क्या कहती है? देखो 6 महीने, इसको तो लिखना पड़ेगा, सार्वजनिक सीमा वाला पॉइंट लिखवाती हूँ। अवयस्क को सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्णय लेना पड़ता है कि वह साझेदार बनना चाहता है अथवा नहीं। और वो सार्वजनिक सूचना कब तक देनी है उसकी समय सीमा लिखवा रही हूँ आपको। समय सीमा लिख रहे हैं हम सार्वजनिक सूचना देने की, तो इसको देनी होती है 6 महीने के अंदर। अब 6 महीने कब से? जब वह व्यस्क हो जाए, जब वह व्यस्क हो जाए मतलब 18 साल का हो जाए, या जब उसकी जानकारी में आ जाए, जब उसकी जानकारी में आ जाए जो भी बाद में हो। ये लिमिट याद रखनी है कि अवयस्क को सार्वजनिक सूचना देनी है कि मैं साझेदार बनना चाहता हूं या नहीं बनना चाहता। व्यस्क होने पर इसको सार्वजनिक सूचना देनी है कि ये साझेदार बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। ये सार्वजनिक सूचना कितने समय में देनी है? 6 महीने के भीतर। अब 6 महीने कब से? जब ये व्यस्क हो जाए 18 साल का, उसके 6 महीने में, या जब इसकी जानकारी में आ जाए जो भी बाद में हो। भाई यही वाला बाद में हो सकता है, पहला तो 18 साल है, डिफाइंड है। कैसे? आपके फादर ने आपके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, क्या सब चीजों की जानकारी आप लोगों को होती है? नहीं होती है। ऐसे ही एक अवयस्क को लाभ में शामिल कर रखा था पर उसे पता नहीं था। जब वो 20 साल का हुआ तब उसे पता चला कि मुझे लाभ ग्रहीता बनाया गया है। तो जब पता चलेगा तभी तो निर्णय लेगा। तो जब उसकी जानकारी में आ जाए, जो भी बाद में हो, जो भी बाद में हो। 6 महीने तो नॉर्मल लिमिट है। बी वाला पॉइंट तो नॉर्मल है, जैसे ही जानकारी में आए आप तुरंत जब भी हो पॉसिबल आप निर्णय दे दो, सार्वजनिक सूचना दे दो। ये समझ में आया है कि नहीं है बताओ? लेकिन अगर अवयस्क 6 महीने के भीतर सार्वजनिक सूचना नहीं देता, असफल रहता है, तो 6 महीने बीत जाने के बाद ही इसे स्वतः ही साझेदार मान लिया जाएगा। स्वतः ही साझेदार मान लिया जाएगा। मतलब अगर साझेदार नहीं बनना चाहता तो सार्वजनिक सूचना देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनना चाहता तो सार्वजनिक सूचना देना बहुत जरूरी है। अगर ये निर्णय लेता है कि मुझे तो साझेदार बनना है, बहुत सोच समझ के लेना। क्यों? दायित्व तो असीमित होंगे लेकिन बैक डेट से। बैक डेट से मतलब जिस दिन से उसे लाभ में शामिल किया गया था, ना कि व्यस्कता के दिन से। 14 साल का था, लाभ में शामिल कर दिया, लाभ ग्रहीता बना दिया। 18 साल का हुआ, निर्णय लिया मैं साझेदार बनना चाहता हूं। दायित्व असीमित 18 साल से नहीं होंगे, कब से? 14 साल की उम्र से। बैक डेट से कोई भी केस आ गया तो ये भी जिम्मेदार माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है कि साझेदार बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अगर निर्णय लेता है कि मुझे साझेदार बनना है, दायित्व असीमित होंगे जिस दिन से लाभ में शामिल किया गया था, ना कि व्यस्कता के दिन से। अव्यस्कता के दौरान वालों में नहीं है, लेकिन अब तो हो गए ना, अब तो व्यस्क हो गए ना। 18 साल के बाद तो जिम्मेदार होना। पुराने वालों के लिए नहीं, नए वालों के लिए तो हो गए ना। लेकिन यहां तुम्हें ऑप्शन दिया कि अगर तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें साझेदार बनना है, अगर तुमने निर्णय लेना तुम्हारे हाथ की बात है,
सार्वजनिक सूचना द्वारा तुम निर्णय ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने निर्णय ले लिया कि मुझे साझेदार बनना है, दायित्व असीमित होंगे। कब से? बैक डेट से। सोच समझ के निर्णय लो, लेना है कि नहीं लेना। समझ में आई चीज? सोचने का ऑप्शन तुम्हें जरूर दिया है, लेकिन अगर निर्णय लोगे कि हाँ बनना है, दायित्व असीमित कब से? जिस दिन से लाभ में शामिल हुए थे। नहीं, अब आप दोबारा सुनो एक और चीज। अगर वो चुनता है कि मुझे साझेदार बनना है, तो उसका लाभ में हिस्सा वही बना रहेगा जो अवयस्कता के दौरान था। लाभ में हिस्सा वही रहेगा जो अवयस्कता के दौरान था। अगर निर्णय लेता है कि मुझे साझेदार नहीं बनना, तो उसके अधिकार व दायित्व वैसे ही बने रहेंगे जब तक वो सार्वजनिक सूचना नहीं देता। उसके अधिकार व दायित्व वैसे ही बने रहेंगे जैसे अवयस्कता के दौरान थे। वह असीमित दायित्व नहीं रखेगा, सीधी बात है। अगर चुनता है नहीं बनना तो बात खत्म, और चुनता है कि मुझे तो बनना है, तो भाई सेक ले, ओखली में सर डाल रहे, पुराने दायित्व आएंगे। सोच समझ के ले निर्णय। हाँ, अब तो बन जाएगा ना। अगर साझेदार होने का निर्णय लेगा तो लाभ मिलेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों देंगे भाई? अब तो व्यस्त हो गया ना। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, उसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तो दे ही रहे ना हम। तुम्हारे पास ऑप्शन है 6 महीने के अंदर अंदर, है ना। अब सुनो, साझेदार के दायित्व क्या असीमित होते हैं? तो इसके भी दायित्व असीमित हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अवयस्क की स्थिति में अगर बात करें, अवयस्क के दायित्व, क्या अवयस्क कभी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है? नहीं होता। क्या अवयस्क को दिवालिया घोषित किया जा सकता है? नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा उसके दायित्व कहां तक सीमित होंगे? लाभ तक सीमित होंगे। उसके लाभ का जो हिस्सा बनता है उस तक सीमित है। जैसे मान लो एक अवयस्क को लाभ में शामिल किया गया, फर्म की टेबल चेयर वगैरह तोड़ दी, अब उससे आप व्यक्तिगत रूप से तो जिम्मेदार है नहीं, पैसे मांगोगे कैसे? नहीं मांग सकते ना, पर उसका जो लाभ का हिस्सा पड़ा ना उसमें से कटौती कर लो, वो संभव है। समझ आई चीज की नहीं आई? पूरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम एमसीसी बुकलेट से लेंगे। प्रॉफिट ही एडजस्ट कर सकते, उसे मंगवा तो नहीं सकते। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, कोई भी पॉइंट डाउटफुल लगे बता देना मुझे। नहीं, ऐसे नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे ऐसे तो इसको भी हटा ही देते, बढ़िया रहता। साझेदारी में अवयस्क की स्थिति, धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा नंबर है 30, तो धारा याद करनी है। धारा नंबर 30, एक अवयस्क एक फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, परंतु उसे सब साझेदारों की सहमति से लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता है, लाभ ग्रहीता बन सकता है। क्लियर है क्या? बताओ। क्वेश्चन थ्योरी आता है। थ्योरी क्वेश्चन कैसे आता है कि अवयस्क जिसे लाभ में शामिल किया गया है उसके अधिकार व कर्तव्य बताइए, अधिकार व दायित्व बताइए। तो अधिकार देखते हैं सबसे पहले, क्या क्या अधिकार है? अवयस्क को पूर्व निर्धारित लाभ में भाग, संपत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार है, लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। पहला, लाभ ग्रहीता बनाया है तो लाभ में हिस्सा प्राप्त करेगा। दूसरा, फर्म के हिसाब किताब का निरीक्षण कर सकता है, चाहे तो उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है, प्रतिलिपि भी ले सकता है। तीसरा, साझेदार पर हिसाब किताब हेतु देय भाग के भुगतान हेतु मुकदमा कर सकता है, लेकिन कब? जब वह फर्म से अपने संबंधों को विच्छेद करने का निर्णय ले। संबंध विच्छेद करना मतलब फर्म से पृथक होने का निर्णय ले, तभी वाद प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जब फर्म छोड़ के जाएगा तभी डिस्प्यूट होगी ना, तभी बोलेगा ये मेरे को दो, देगा, वही डिस्प्यूट है। ये तो खातों की मांग कर सकता है, डिस्प्यूट होगी तो ये धमकी देगा, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मेरा हिस्सा दे, केस फाइल करूंगा। निरीक्षण तो पहले भी कर सकता था ना, वोट तो है ही नहीं ना इसके पास, साझेदार थोड़ी ना है। व्यस्कता ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर साझेदार बना रहे अथवा नहीं बना रहे इसका निर्णय ले सकता है। यदि वह साझेदार बने रहने का निर्णय लेता है तो फर्म की संपत्ति व लाभ में उसका हिस्सा वही रहता है जो अवयस्कता की अवधि के दौरान था। अगर वह फर्म से अलग होने का निर्णय लेता है तो वह सार्वजनिक सूचना के दिन से बाद के किए गए फर्म के कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। सीधी बात बता दी, अधिकार बता दिए, वही 4 जो हमने बात की थी। पहला, लाभ प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा,
हिसाब किताब का निरीक्षण करने का अधिकार। तीसरा, संबंध विच्छेद हो तो खोलेगा खातों को निरीक्षण चाहिए, कोई नहीं करने दे रहा है, डिस्प्यूट हो रही है, बात प्रस्तुत कर सकता है और व्यस्त होने पर निर्णय ले सकता है कि मुझे साझेदार बनना है अथवा नहीं बनना है। ये 4 हो गए अधिकार। अब आएंगे कर्तव्य या दायित्व। पहला, अवयस्क का दायित्व फर्म की संपत्ति तथा लाभों में केवल उसके भाग की सीमा तक सीमित होता है, लाभ के भाग तक सीमित होता है। दूसरा, कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता। तीसरा, इसे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। उसके वयस्क होने के 6 महीने के भीतर या जब उसको इस बात की जानकारी हो कि उसको साझेदारी के लाभों में सम्मिलित किया गया है, जो भी बाद में आए, अवयस्क साझेदार को निर्णय लेना होता है। क्या निर्णय लेना होता है कि वह एक साझेदार रहेगा या फर्म को छोड़ेगा। यदि वह ऐसा नोटिस देने में भूल करता है तो 6 महीने बीतने के बाद में स्वतः ही साझेदार मान लिया जाएगा। पढ़ा था ना अपन ने, देना बहुत जरूरी है अगर आप साझेदार नहीं बनना चाहते। वह साझेदारी के लाभों में शामिल करने के बाद, मतलब जिस दिन से लाभ में शामिल किया था उसके बाद किए गए फर्म के सभी कार्यों के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो जाएगा। भाई अगर चुनेगा कि मुझे साझेदार बनने हैं, दायित्व असीमित कब से, जिस दिन से लाभ में शामिल हुआ था, 14 वर्ष की उम्र से, ना कि 18 की उम्र से। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है कि भाई बनना चाहता है साझेदार या नहीं बनना चाहता। यदि वह साझेदार नहीं बनने का चयन करता है, चुनता है कि भाई मुझे तो साझेदार नहीं बनना, तो उसके अधिकार व कर्तव्य सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक वैसे ही चलेंगे जैसे एक अवयस्कता के दौरान थे, यानी उसके व्यक्तिगत रूप से कोई दायित्व नहीं होंगे। सिंपल चीजें लिखी हैं, बाकी इतना समझ में आ गया क्या ये बताओ मुझे। क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी तो कर सकते हो धारा 30 का, प्रैक्टिकल मैं आपको इसका करवाऊंगी। चलो अभी कर लेते हैं, अपने पास टाइम है, एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो नई वाली बुक से एक क्वेश्चन करा रही हूं तुम्हें इसका, अवयस्क की स्थिति का। क्वेश्चन तुम्हें आंसर करना है ना, मैं क्वेश्चन शो करती हूँ आपको। साझेदार को भागीदार बोलेगा, ये भी भागीदार, भागीदारों के संबंध आ गए ना, लास्ट में आ जाओ। एग्जाम में भागीदार भी आ जाए तो याद रखना ना, साझेदार को ही बोलते हैं। तुम तो साझेदार यूज कर ही सकते हो, इंग्लिश में तो पार्टनर लिख के आएगा, उसका तो कोई शब्द ही नहीं है दूसरा। इसके क्वेश्चन कहाँ है भाई? इसमें एक मास्टर एक्स करके क्वेश्चन आ रहा होगा, ये रहा, ये करना पेज नंबर 3.50 पे मेंशन कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, 6 नंबर का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। और धारा 30 का क्वेश्चन आया ना तो कुछ कुछ ऐसा आएगा, पढ़ लो एक बार। मास्टर एक्स को सभी साझेदारों की सहमति से मैसर्स एबीसी एंड कंपनी की भागीदारी में लाभ में परिचित कराया गया। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, समझ में आएगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी टफ भी नहीं होती। बहुमत प्राप्त होने के बाद, बहुमत प्राप्त होने मतलब मेजर होने के बाद, देखो कितना लिखता है ये, ट्रांसलेशन प्रॉब्लम देखो। बहुमत प्राप्त होने का मतलब इसका यही है, वैसे बहुमत का अलग होता है मतलब, इनका ट्रांसलेशन अलग है। वैसे कहना चाहता था व्यस्क होने के बाद, पर लिख दिया बहुमत। बहुमत प्राप्त करने के बाद 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है और सार्वजनिक सूचना देने में असफल रहा है कि उसने फर्म के भागीदार बनने का चुना है अथवा नहीं। अब आगे क्या दिया हुआ है देखो, बाद में मेसर्स एबीसी एंड कंपनी की सामग्री के आपूर्तिकर्ता, मतलब सप्लायर है ये, क्रेडिटर, मिस्टर एल ने बकाया ऋण की वसूली के लिए
फर्म के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब दो चीजों के आंसर आपको बताने हैं। पहला, यदि एक्स वयस्क होने के बाद सार्वजनिक सूचना देने में विफल रहता है तो वह किस हद तक उत्तरदायी है? व्यक्तिगत दायित्व आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताओ? क्योंकि अगर वह निर्णय नहीं लेता, सार्वजनिक सूचना नहीं देता, भाई पहले तो समय सीमा बता के आना कि अवयस्क को 6 महीने के भीतर, जब वह वयस्क हो जाए या जब उसकी जानकारी में आए, जो भी बाद में है, सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्णय लेना होता है कि वह साझेदार बनना चाहता है अथवा नहीं। अगर वह यह सूचना देने में असफल रहेगा तो 6 महीने बीतने के बाद में उसे स्वतः ही साझेदार मान लिया जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका क्या निकलेगा, इसका क्रक्स ये निकलेगा कि अब उसके दायित्व असीमित हो जाएंगे। जिस दिन से उसे लाभों में शामिल किया गया था प्लस उसका लाभ में उत्साह वही रहेगा जो अवयस्कता के दौरान था। ये बनेगा तुम्हारा वैधानिक प्रावधान। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट का आंसर देखो क्या है। क्या श्रीमान एल अपने कर्जे के लिए एक्स वसूल सकते हैं? क्या अवयस्क जिम्मेदार माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अन्य साझेदारों को जिम्मेदार माना गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्वीकार करता है कि मैं साझेदार बनना हूं, दायित्व असीमित, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी साझेदारों के होंगे। धारा नंबर कौन सी लग रही है? 30। आंसर पढ़ो अब इसका, देखो एक बार। 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार इसका आंसर भी करवा रही हूँ आपको। पढ़ो एक बार। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 धारा 30 के प्रावधान, सब धारा मत करना, ये उपधारा मत करना, सिर्फ धारा 30 लिखाना। ठीक है, किसी भी समय उसके बहुमत प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर या जब उसे जानकारी प्राप्त हो, ठीक है, जो भी बाद में हो, उसे सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्णय लेना है कि वह भागीदार बनना चाहता है अथवा नहीं। और यह सार्वजनिक सूचना ही उसकी स्थिति का निर्धारण करेगी। यह सार्वजनिक, यह प्रावधान अभी और चलेगा, जो प्रावधान यहां तक है। हालांकि अगर वह ऐसा नोटिस देने में असफल रहता है, 6 महीने बीतने के बाद में स्वतः ही साझेदार मान लिया जाएगा। आगे क्या बोला? यदि नाबालिग मतलब अवयस्क निर्दिष्ट समय के भीतर सार्वजनिक सूचना देने में विफल होने पर भागीदार बन जाता है, अधिकार व दायित्व इस प्रकार होंगे, ये दोनों याद करना। पहला क्या होगा? वह भागीदारी में लाभों के प्रति भर्ती होने के बाद, मतलब लाभ में शामिल हुआ उसके बाद, फर्म के सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। दूसरा, संपत्ति में उसका हिस्सा व भाग वही रहता है जो वह नाबालिगता के दौरान था। ये पूरा हो गया तुम्हारा वैधानिक प्रावधान। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का तो ये है जो हमने अभी भी पढ़ा। इसके बाद में देखो क्या है, संपत्ति में उसका हिस्सा, फर्म में मुनाफा वही रहता है जब वह हकदार था। अब ये निर्णय आ रहे हैं दोनों पॉइंट के। देखो, पहले मैं पूछा था तत्काल मामले में चूंकि एक्स सार्वजनिक सूचना देने में असफल रहा है तो वह भागीदार बन जाएगा। तीसरे पक्ष मिस्टर एल के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। पहले का आंसर दे दिया। दूसरे पार्ट का आंसर, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 धारा 30 के साथ पठित, सिर्फ धारा 30 डालाना, उपधारा देने की जरूरत नहीं है। चूंकि एक्स 6 महीने में सार्वजनिक सूचना देने में विफल रहा है कि उसे भागीदार बनना है या नहीं बनना, इसलिए उपयुक्त 6 महीने बीत जाने के बाद भागीदार मान लिया जाएगा। इसलिए मिस्टर एल अपने कर्जे को उसी तरीके से उससे वसूल कर सकते हैं जैसे वे किसी अन्य भागीदार से वसूल कर सकते। कर लोगे? उससे भी कर, हाँ दायित्व असीमित है, हाँ कर सकते हैं। संयुक्त एवं पृथक दोनों पढ़े थे तुमने, अभी आएगा, इसमें ही आएगा यूनिट नंबर 2 में। अभी प्रावधान पढ़ाऊंगी, धारा नंबर 25, उसमें साफ बोलूंगी साझेदारों के दायित्व होते हैं संयुक्त एवं पृथक दोनों, मिलके भी जिम्मेदार है, एक अकेला भी जिम्मेदार है। पढ़ोगे अभी आप। 42, 43, 44 किसकी थी बेटा? अनुबंध अधिनियम की। यहाँ कौन सा है? साझेदारी अधिनियम। यहाँ कौन सी धारा आएगी? अभी आएगी, तुमने पढ़ी नहीं है, धारा नंबर 25, कल पढ़ेंगे अपन उसके। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बताओ? ऐसा केस स्टडी आए तो कर सकते हो क्या? कर लोगे? तो अवयस्क में थ्योरी में तो क्वेश्चन आता है, अवयस्क जो लाभ में शामिल है उसके अधिकार व कर्तव्य बताइए। तो अधिकार और कर्तव्य की फॉर्म में पढ़ लिया तुमने थ्योरी, और अगर केस स्टडी आया तो वो इस तरीके का आता है। कर लोगे? आज यहां तक का मैटर लेना है आपको, आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेरी है किसी की बेटा? पूछ सकते हो। नहीं? चलो फिर अपन एंड करते हैं बेटा क्लास आज की।